कि आज की कहानी, आज की स्टोरी हमारी शुरू होने वाली है टैलवेंट सीएसएस के ऊपर। तो बड़ा नीड टू डू कि यहाँ पर आके हमने अपने लोकल होस्ट को चला लिया है ना। आफ्टर ऑन बड़ा नीड टू डू कि हमने एक काम और कर लेना है, और वो काम ये है कि हमने चले जाना है ब्राउज़र के ऊपर। और जैसे ही ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे तो हमने क्या करना है, tailwind.css को सर्च कर लेना है। 2 मिनट का पॉज ले लीजिएगा उसके बाद। जी डेवलपर्स, तो हमने ये देखा कि आज का जो हमारा एजेंडा है वो टैलवेंट सीएसएस के ऊपर शुरू हो चुका है। और इससे पहले हमने इटसेल्फ कस्टम सीएसएस को देखा था। और जब भी हम कस्टम की बात करते हैं, जो मेन कोर टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, तो दैट्स कॉल्ड वनीला या कोर। तो हमने ये देखा था कि कोर हमने HTML को देखा, क्योंकि देन आफ्टर ऑनवर्ड फिर हमने CSS कोर को देखा, देन आफ्टर ऑनवर्ड हमने जावास्क्रिप्ट कोर को देखा। फिर स्टोरी यहाँ पर हमारी रुकी नहीं, फिर वी जस्ट रैप अप दिस कि हमने आया कि इसको क्या किया कि इसको रिएक्ट जेएस के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और उसके अंदर तीनों की तीनों टेक्नोलॉजीज़ आ गई थी, मर्ज अप हो चुकी थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि उसी को हम अब टैलवेंट सीएसएस पे करने लगे हैं, जो कि अल्टरनेटिव है इटसेल्फ बूटस्ट्रैप का। लेकिन कीप इन माइंड, बूटस्ट्रैप इसकी कंपटीशन के अंदर सिर्फ 1 टाइम है, और ये उसका 10 टाइम है। वो 1 टाइम था और ये सिर्फ 10 टाइम है, क्योंकि वो सिर्फ कस्टम यूटिलिटी क्लास थी। वो ये करता था कि आपको कंपोनेंट्स दिया करता था और साथ साथ कुछ क्लासेस देता था जो कि लिमिटेड होती थी, लेकिन ये कहता है अनलिमिटेड एंड इटसेल्फ वर्सटाइल, जो कि हर इन्वायरमेंट के अंदर सेट हो जाएगा। दैट्स मीन कि अगर मैं वाइट की एप्लीकेशन बना रहा हूँ उसमें भी सेटअप हो जाएगा, अगर मैं व्यू पे काम कर रहा हूँ उस पर भी सेटअप हो जाएगा, अगर मैं एंगुलर पे काम कर रहा हूँ तो उस पर भी सेटअप हो जाएगा। सो मोर, मेरी टेक्नोलॉजी कोई सी भी है, हर इन्वायरमेंट के अंदर फिट हो जाएगा। तो इस पर लिखा हुआ है टैलवेंट CSS इज अ utility first CSS framework for rapidly building modern website without ever leaving your HTML। कहना ये चाह रहा है कि यूटिलिटी तो है, और यूटिलिटी का लफ्ज़ अगर याद हो तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी था और बहुत डिटेल के अंदर हमने उसको देखा था, और यहाँ पर भी यूटिलिटी है। लेकिन इटसेल्फ इसकी जो यूटिलिटी है वो बहुत वास्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। ये समझ लीजिए, ये सीधी सीधी आपकी CSS ही है, बस आप क्या कर रहे हैं, उसको क्लास के अंदर लिख रहे हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप क्लास बनाएं तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे कि क्लासेस के अंदर इसको लिखेंगे, लेकिन होगा क्या कि इटसेल्फ ये कस्टम CSS ही की तरह होगी। लेकिन अगर बूटस्ट्रैप को आप याद रखें, दोबारा ज़हन के अंदर लाएं, अब फ्लैशबैक के अंदर जाएं, तो क्या होता था, पर्टिकुलर कुछ प्रॉपर्टीज़ थी वो आप यूज़ करते थे, पर्टिकुलर काम होता था। और एक वर्ड मैंने वहाँ यूज़ किया था, स्टैंडर्ड वेबसाइट। यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि आपने स्टैंडर्ड वेबसाइट बनानी है। ये कह रहा है फुली डायनेमिक वेबसाइट बन जाएगी। फुली डायनेमिक का मतलब क्या होता है, एनिमेशंस भी आ जाएंगी, इफेक्ट्स भी आ जाएंगे, सब कुछ होगा जो कुछ आपने कस्टम CSS के अंदर सीखा है। तो इसके अंदर इटसेल्फ समझ लीजिएगा कि इटसेल्फ ये है क्या, CSS ही है, लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे, क्लासेस के अंदर। डेफिनेटली इसके अंदर स्क्रीन्स होंगी, और इसकी स्क्रीन्स उससे ज़्यादा हैं, लेकिन स्क्रीन्स की बातें आज नहीं करेंगे। स्क्रीन की बातें करेंगे फ्लैग्स और ग्रिड वाले टॉपिक में, जो कि इंशाल्लाह कल की क्लास में होगा। और आज की जो एजेंडा है हमारा, वो इटसेल्फ इसका फंडामेंटल इंट्रोडक्शन है, कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद सारी की सारी, या ये कह लें कि इनिशियल कुछ यूटिलिटीज़ हैं, उनको समझना है। और इसकी यूटिलिटी इतनी
इमर्जिंग है, मतलब ना ख़त्म होने वाली है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम देखा जा सके, इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑनवर्ड कुछ चीज़ें आपने खुद से करनी होगी। क्या करना है, सिंपल इज दैट, चले जाइएगा टैलवेंट सीएसएस के ऊपर। जैसे ही टैलवेंट सीएसएस के ऊपर जाएंगे तो फंडामेंटली पूरी की पूरी वेबसाइट का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा, पूरी एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी। और आपने इटसेल्फ क्या करना है, डेवलपर्स, आपने डेफिनेटली इसको कहीं ना कहीं यूज़ करना है। और किसके साथ यूज़ करना है, आपको पहले से ये बात अच्छे से मालूम है, यू आर वेरी वेल नोन अबाउट कि आया कि जब भी इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी, जब भी सेटअप की बात आएगी, जब भी उसकी प्री रिक्विजिट्स की बात आएगी, व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट यू हैव अ डॉक्स बटन। तो आपने डॉक्स बटन पे चले जाना है, वहाँ से गो ओवर दियर। जैसे ही हम वहाँ जाएंगे तो आपके पास नंबर ऑफ स्क्रीन्स आ जाएंगी जिसमें वो कहेगा कि जी यूजिंग वाइट आपने करना है, यूजिंग पॉस्ट सीएसएस आपने करना है, इटसेल्फ टैलवेंट सीएलआई यूज़ करनी है, एंड सो मोर वट एवर यू वांट टू यूज़ ओवर दियर। जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं कर लीजिएगा। हमने क्या करना है, हम वाइट को यूज़ करेंगे क्योंकि मार्केट के मुताबिक अभी वाइट बूम अप पर है, इसका एक्सपोजर सबसे ज़्यादा चल रहा है, सबसे ज़्यादा यूजिंग के अंदर यूजेबिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो सब जगह वाइट वाइट और वाइट ही है। तो नीड टू डू कि हमने चले जाना है और ये बेसिक सा कुछ सेटअप दिया हुआ है, ये सेटअप आपने कर लेना है। अब सेटअप करने के लिए क्या करना है कि कह रहे हैं कि जी पहले हमने वाइट की एप्लीकेशन बना लेनी है। वो तो बच्चे को पता है गली गली के कि हमने एप्लीकेशन बनानी है, और हमने क्या किया, पहले ही ऑलरेडी एप्लीकेशन बना चुके हैं। आफ्टर ऑनवर्ड व्हाट नीड टू डू कि हमने टैलवेंट का सेटअप करना है, npm इंस्टॉल टैलवेंट CSS सो मोर वट एवर द रिटर्न ओवर दियर, जो कुछ लिखा है जस्ट चिपकी लगानी है, चिपकी लगा दीजिएगा। क्यों इतना लंबा करते हैं, चिपकी लगा दें। तो हमने कहा कि सिंपल इज दैट, चले जाइएगा हमारे टर्मिनल के ऊपर और जो लोकल होस्ट चलाया था उसको स्टॉप कर दीजिएगा, उसको स्टॉप कर दीजिएगा। माय प्रोजेक्ट वो उसी का सेटअप दे रहा है ना, CD करके जो हम करते थे, वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप प्रोजेक्ट का नाम भी दें और प्रोजेक्ट के अंदर CD करके उसकी डायरेक्टरी के अंदर भी हैं। वो सारे काम तो हम कर चुके हैं, एप्लीकेशन तो हम बना चुके हैं। अगर एप्लीकेशन नहीं बनाई तो कह रहा है फिर इसको फॉलो करो। अगर एप्लीकेशन बना ली तो नीचे वाले कमांड्स चलाओ, डायरेक्ट अपनी वाइट एप्लीकेशन के अंदर इटसेल्फ टैलवेंट को इंटीग्रेट कर दो। तो हमने इटसेल्फ, आप देखें अगर गौर करें तो वो कह रहा है कि जी CD माय प्रोजेक्ट, तो इटसेल्फ हमने रिएक्ट की डायरेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर रिएक्ट 16 की डायरेक्टरी बनाई हुई थी। और उसके बाद CD अगर करेंगे और उसके बाद देन आफ्टर व्हाट यू नीड टू डू कि टैप कीजिएगा, और जैसे ही टैप करेंगे तो आपके पास मेन डायरेक्टरी आ जाएगी, दैट इज़ अबाउट 16। अब इसके अंदर आपने वो जो npm को कॉपी किया था, वो जो इंस्टॉलेशन कमांड आपने कॉपी की थी, वो आके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। और आप यहाँ पर आके सिंपल इज डेट ये कह दीजिएगा, क्या कह दीजिएगा कि जी अगेन इसको कॉपी कर लीजिएगा, पहले तो अगेन इसको कॉपी कर लीजिएगा। और जैसे इसको कॉपी कर, क्या कह रहे हैं, टैलवेंट इंस्टॉल क्यों करनी है, अगर बूट स्ट्रैप याद हो तो आपको ये बात अच्छे से याद आएगी कि वहाँ पर भी दो सेटअप के प्रोसेस होते थे। पहला प्रोसेस ये होता था कि आया कि सेटअप अपने पास इंस्टॉल कर लिया जाए, या फिर इंस्टॉल कैसे कर लिया जाए, CDN के थ्रू आउट। या तो फिर हम क्या करते थे, पूरी की पूरी जितना भी सेटअप था बूट स्ट्रैप को वो डाउनलोड करते थे फाइल के अंदर और वो लोकल यूज़ करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब यहाँ पे CDN का प्रोसेस भी है, लेकिन हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं तो हम तो वैसे ही नोड सर्वर पे काम करते हैं, नोड इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्ट npm का इंस्टॉल करें, मामला तो आसान करें ना इटसेल्फ आप, क्योंकि ऑलरेडी हम तो ये सब कुछ सीख चुके हैं। वो उनके लिए होता है जिन्होंने वो फंडामेंटल लेवल पर होते हैं, बिल्कुल इनिशियल लेवल पर होते हैं, जो HTML CSS कर रहे होते हैं। या इटसेल्फ वो ये कह लें जावास्क्रिप्ट सीख कर जो टैलवेंट करता है वो वाले प्रोसेस को फॉलो अप लेते हैं। हम चूँकि रिएक्ट जेस कर रहे हैं और कर चुके हैं इवेंचुअली, तो हम इस पैटर्न को फॉलो अप ले रहे हैं। तो व्हाट आई नीड टू डू कि हमने इंस्टॉल किया npm टैलवेंट CSS @टैलवेंट CSS/white। डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। जैसे ही इटसेल्फ डाउनलोडिंग कंप्लीट होगी, व्हाट यू नीड टू डू कि आपने नीचे करके white.config.ts नामी फाइल के अंदर अब चेंज करना होगा। जूम करते हैं, क्या कह रहे हैं। हाँ, इवन तो अभी इस लेवल पर एट दिस इंस्टेंट वी आर जस्ट वर्किंग विद दी जावास्क्रिप्ट, लेकिन होगा क्या कि आप लोग टाइप स्क्रिप्ट के ऊपर काम करेंगे। और ये भी इसी प्रोसेस का हिस्सा है कि आज से 1, 2 या 3, 4 क्लासेस के बाद इवेंचुअली जैसे ही हमारी ये टैलवेंट होगी, उसके बाद छोटा सा सेटअप करके मैं आपको दिखा दूंगा टैलवेंट का, टैलवेंट का नहीं, टाइप स्क्रिप्ट का। तो टाइप स्क्रिप्ट आपने खुद से यूज़ करनी है, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी सीखा हुआ है। हम सिर्फ क्या करेंगे, सेटअप करके देख लेंगे, और आया कि डिटेल के अंदर जो यूज़ करना है वो आपने करना होगा। कैसे करेंगे, उसके लिए प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस करनी है और उसके थ्रू आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन करना क्या है,
टैब स्क्रिप्ट यूज़ करनी है, जावा स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी, ये बात समझ लीजिएगा। जब हम करते हैं ये सेटअप तो हमारे जो प्रोफेशनल डेवलपर्स हैं वो छुट्टी पे चले जाते हैं। पिछली क्लास में यही कुछ हुआ था, हमने अपवर्क की रिगार्डिंग बात की थी और उसमें असल टाइम प्रैक्टिस का हमने सोचा था कि प्रैक्टिस करवाई जाए, लेकिन हमने देखा कि डेवलपर्स नहीं आए तो हमने सोचा खास बातें कर ली जाएँ ताकि जो आएँ उनको फ़ायदा हो जाए और जो नहीं आए उनको पनिशमेंट हो जाए। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम इज़ डेट ये कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम निकल चुका है और इस बैच के अंदर हमारे पास बहुत मिनिमम टाइम है। एक बात ये भी है क्योंकि हमने इनिशियल लेवल पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है। कितना रह गया? ये हमारा 8वां मंथ है, 8 मंथ है और प्रॉबेबली हमारे पास 3 मंथ या हार्डली 4 मंथ है हमारे पास। और एजेंडा अगर देखें, गौर करें तो एजेंडा बहुत बड़ा है। बैक एंड डेवलपमेंट है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट है इटसेल्फ, अभी तो बहुत कहानी बाकी है ना, हैकाथॉन है, हाँ डेटाबेस इटसेल्फ। जब बैक एंड डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें डेटाबेस भी आ जाएगा, डेटाबेस है तो एजेंडा बड़ा है और 4 महीने में ये चीज़ें थोड़ी शॉर्ट रहेंगी। टाइम हमारे हाथ में ही है, आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ भी सकता है, लेकिन कोशिश ये होती है जो टाइम स्लॉट दिया गया उसी के अंदर कंप्लीट करें। लेकिन खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लोग माशाल्लाह कंसिस्टेंट हैं, कैपेसिटी अच्छी है तो उसकी बिहाफ पे ये बैच चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। क्योंकि देखा ये जा रहा है कि नए बैचेस जो आ रहे हैं उनकी कैपेसिटी इतनी है जितनी आपकी है, वो 3 महीने के अंदर उनकी कंसिस्टेंसी जो है ख़त्म हो जाती है, वो 30-40 की कैपेसिटी पे आ जाते हैं। और आप लोगों को भी देखा जाए तो आप लोग भी 30 से 32 ही हैं, 32, तो ये अच्छी बात है। तो इसलिए ये बैच हमारा चल रहा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी बेहतर ये है कि हम जो टाइम स्लॉट है उसके अंदर करें और इसमें ये काफ़ी इनफ है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या बहुत कम टाइम दे रहे हैं, ये इनफ है। लेकिन आप टाइम को नहीं देखें, इटसेल्फ अपनी लर्निंग पे फोकस करें और ये देखें आपको कितना समझ में आ रहा है। सैलानी हमें चार्ज करता है, सैलानी बोलेगा कि एक्स्ट्रा सर आप ले लें लेकिन हम चार्ज नहीं करेंगे आपको। चलें खैर, ऐसा अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आया, कोई लम्हा आया कि एक्स्ट्रा क्लास देनी होगी तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे दी जाएंगी। तो हम साथ साथ हैं, सैलानी अपने तौर पे चल रहा है, SMIT अपने तौर पे चल रहा है, लेकिन हमारा और आपका ताल्लुक एज अ फैमिली वाला है। तो हम यही चाहते हैं हमारा हर डेवलपर अच्छे से डेवलपमेंट सीख के कहीं ना कहीं फिट हो जाए। तो टारगेट हमारा ये, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। अभी फ़िलहाल काम की बातें कर लेते हैं, उसके बाद ये सारी बातें भी करते जाएंगे आगे की क्लासेस के अंदर। तो अभी ये कह देते हैं कि भाई सेटअप कर लेते हैं, और सेटअप करने के लिए हमने फंडामेंटल इंस्टॉलेशन कर लिए, उसके बाद कुछ चेंजेस हमने करनी है। अब ये अच्छे से देख लीजिएगा कि यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है, कॉन्फ़िगर फाइल है, वो आपने देख लेनी है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। क्या कह रहे हैं? पहले ओपन कर लें। जी डेवलपर्स बाज़ों का डायलॉग्स नहीं करते तो यकीनन आपको बातें तो समझ में आ ही रही होती होंगी, तो आप देखते जाया करें, मुलाहिज़ा कर लिया करें आया कि हम क्या कुछ कर रहे हैं। तो वी जस्ट गिव द कमांड कि हमने आया कि क्या कमांड दी कि npm run dev हो जाए, और हमने ये कमांड दे के अपने सर्वर को लोकल हाउस पे चला देना। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने अपनी डायरेक्टरी को भी ओपन कर लिया, विजुअल स्टूडियो कोड को भी ओपन कर लिया। अब करने वाली बात ये है, काम की बातें ये हैं कि हमने सेटअप में कुछ चेंजेस करनी है, और चेंजेस कहाँ करनी है, चले जाइएगा वाइट config.js के अंदर। जैसे ही जाएंगे तो आपके पास कुछ प्लगइन्स होते हैं, तो इटसेल्फ अभी वाइट जेएस का प्लगइन आपके पास है जो कि रिएक्ट सपोर्ट करता है, लेकिन अब हम ये चाह रहे हैं कि टेलविंड का प्लगइन यूज़ किया जाए। किसका यूज़ किया जाए डेवलपर्स? टेलविंड का यूज़ किया जाए। तो व्हाट आई नीड टू डू कि जी हमने कुछ चेंजेस कर लेनी है, और चेंजेस कैसे कर लेनी है, सबसे पहले तो उसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि यहाँ पर आके कुछ चेंज करना है। ये ऑब्जेक्ट हमारे पास एक बना हुआ है, हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स को ये बातें अच्छे से मालूम है। अगर उन्हें बातें अच्छे से मालूम है तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज़ दैट हमने चले जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर, और जैसे ही ब्राउज़र पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास टेलविंड CSS नामी प्लगइन भी यहाँ यूज़ हो रहा है। तो हमने यहाँ की सिर्फ चिपकी लगानी है। क्या करनी है? सिर्फ चिपकी लगानी है, और यहाँ पे वो जो इंपोर्ट चल रही थी उसकी भी चिपकी लगा देंगे, उसकी भी इटसेल्फ चिपकी लगा देंगे। ऑटोमेटिकली भी आ जाएगा, लेकिन अभी चिपकी लगा देते हैं।
हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इवेंचुअली, और हमने क्या करा, टेलविंड का सेटअप कर दिया, लेकिन अभी भी कहानी मुकम्मल नहीं होती। व्हाट आई नीड टू डू, वो कहता है कि जी कुछ और चेंजेस भी करनी होंगी, प्लगइन यूज़ तो कर लिया, लेकिन कहता है कि उसको मेन सीएसएस के अंदर इंपोर्ट तो कर लो ताकि उसकी कंपाइलेशन तो हो जाए। कंपाइल कैसे होगी, आप तो टेलविंड कर रहे हो, वो सीएसएस के अंदर कंपाइल कैसे करेगा, तो उसके लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी ये वाली टेलविंड की क्लास। तो इसकी इंपोर्ट चला दीजिएगा। क्या कह रहे हैं, ये भी कंपाइल नहीं करेगा, ये ही कंपाइल करेगा। नहीं, कंपाइलेशन की जब भी मतलब आते हैं, कंपाइलेशन का मतलब होता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन होना। तो मतलब ये टेलविंड इटसेल्फ कोई लैंग्वेज नहीं, प्लगइन है, एक हमारे पास लाइब्रेरी है। तो हम क्या करें, इसकी सीएसएस के अंदर कन्वर्जन करेंगे। तो जो प्रोसेस जावास्क्रिप्ट में होता था वही प्रोसेस यहाँ होता है, लेकिन डेफिनेटली अलग अलग सर्वर्स हैं और अलग अलग इकोसिस्टम है। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये इटसेल्फ स्टाइलिंग प्लगइन है, स्टाइलिंग प्लगइन है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन इटसेल्फ कंपाइलेशन होती है लाइब्रेरीज के अंदर। तो हमने ये कहा कि जी इंपोर्ट चला दीजिएगा, और ये इंपोर्ट आपने कहाँ चलानी है, अपनी मेन रूट सीएसएस फाइल के अंदर चलानी है। और आपकी रूट फाइल कहाँ है ये हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम है। तो चले जाइएगा app.css के अंदर, जितने भी कोड है उसको रिमूव कर दीजिएगा। क्यों रिमूव कर रहे हैं ये तो हमारे डेवलपर्स को अच्छे से मालूम ही है। और हमने ये कहा कि जी चले जाइएगा index.css के अंदर, यहाँ जाने के बाद सिंपल इज दैट, इसको कर दीजिएगा इससे कन्वर्ट, इसको कर दीजिएगा इससे कन्वर्ट। दैट मीन यू जस्ट नीड टू हैव अ तब्दीली, आपको कुछ तब्दीली चाहिए, और वो तब्दीली क्या चाहिए कि आपको मुतबादिल कुछ चाहिए था, चेंजेस चाहिए थी। आपने वो मेन जो कोड था, टेलविंड की क्लास थी, वो आपने इंपोर्ट करवा के मेन index.css में रख दी। क्यों रख दी, आप ऐप में भी रख सकते थे, लेकिन हम ये कह रहे हैं रूट फाइल ये है, तो चेंज तो वैसे भी ये यहीं से होता है। और ये इटसेल्फ आपने कहाँ रखी हुई है, अपनी मेन फाइल के अंदर रखी हुई है। तो मेन फाइल के अंदर हम चेंजेस करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो सब जगह ग्लोबली चेंज आ जाता है। उसके बाद हमने ये करना है कि जी कह रहा है कि जी रन डेव कर दीजिएगा, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। यहाँ से आज की हमारी कहानी शुरू हो जाती है। हमने क्या करना है, सिंपल इज दैट, ये कहना है कि जी एक काम कर दीजिएगा, एक काम कर दीजिएगा। वो काम क्या है डेवलपर्स, कि लोकल होस्ट चला दीजिएगा। क्या है, कोई बताएगा मैंने क्या लोकल होस्ट कहना है, कोई बताएगा कि हमने क्या लिखना है। 517 कैसे लिखूँ वो तो बताएं, पूरा बताएं ना, कितने स्लैश आएंगे, एक या दो, दो आएंगे। उसके बाद क्या आएगा 51, उसके बाद 73। क्या ये सही है, ये सही नहीं है, स्लैश नहीं आएंगे। फिर क्या आएंगे, डायरेक्ट कोलन आएगा। ऐसे ऊपर वाली साइड में करेंगे, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं, बूम अप, डायलॉग लेट हो चुके हैं, डायलॉग हमारे लेट हो चुके हैं, और आपने हमारा डायलॉग बोल दिया विंदो। तो हमने क्या देखा आया कि कुछ चेंजेस हो चुकी हैं। वो चेंजेस क्या हो चुकी हैं, डेवलपर्स चेंजेस क्या हो चुकी हैं। इटसेल्फ सबको क्लोज कर दीजिएगा, इटसेल्फ सबको क्लोज कर दीजिएगा। और टेलविंड ये कहता है कि सीएसएस को भूल जाइएगा, सीएसएस को भूल जाइएगा। और आप जो क्लास बनाते थे या क्लास नेम बनाया करते थे, उसके अंदर जो भी यूटिलिटी है, जो भी क्लास है, वो लिखिएगा, आपकी सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। तो आपने फिक्र नहीं करनी है, अब काम आसान हो चुका है आपका। और इटसेल्फ बूट स्टेप से ज़्यादा आसान है हमारी टेलविंड, बूट स्टेप से ज़्यादा आसान है हमारी टेलविंड। तो हमने ये कहा कि जी चले जाइएगा अपनी मेन app.jsx के अंदर, और वहाँ जाने के बाद ये जितनी भी खिचड़ी तुमने पकाई हुई थी, ये जितनी भी एप्लीकेशन बनाई हुई थी, काउंटर, और दर्जनों दफ़ा हम ये काउंटर एप्लीकेशन बना चुके हैं इस पूरी सीरीज़ के अंदर। तो हमने क्या करना है, अब इससे इतना बेजार आ चुके हैं, इतना बेजार आ चुके हैं, इतना इससे कन्फ्लिक्ट हो चुका है। तो व्हाट आई नीड टू डू, कि सबसे पहले एक काम करना है, और वो काम ये करना है, बूम अप। क्या करना है, बूम अप। और उसके बाद आपने ये करना है कि जी कह दीजिएगा H1, और H1 के अंदर कह दीजिएगा कि जी हेडिंग 1 होगी, कह दीजिएगा हेडिंग 1 होगी। और उसके बाद क्या कर दीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। जी डेवलपर्स कुछ भी नहीं किया अभी तक तो हमने, तो यकीनन ऐसी कोई बात भी नहीं है जो कि आपको परेशानी में डाले या कन्फ्लिक्ट ऐड करे। जी डेवलपर्स
जी डेवलपर्स, बातें समझ में आती हैं कि नहीं? इट्स सेल्फ कोई डायलॉग्स हमने नहीं किए, लेकिन यकीनन आपको बातें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बड़ा ही ज़रूरी है। क्योंकि ये कहीं पर भी किसी भी किताब के अंदर नहीं लिखा कि जी सर जी जो है हर दफ़ा हर बात के ऊपर डायलॉग्स करेंगे, क्योंकि डायरेक्टर साहब हमें इसके पैसे नहीं देते। यस, हम जज्बाती हो जाएंगे। तो डायलॉग्स तो हमारे अपने हैं, तो हमने ये कहा कि जी क्लास नेम होगा, और क्लास नेम के अंदर आने के बाद जैसे बूट स्ट्रैप यूज़ किया करते थे, तो यहाँ पर भी टैलमेंट यूज़ कर लीजिएगा और ये कह दीजिएगा कि टैक्स, आप जैसे टैक्स करेंगे और उसके बाद ये कुछ करेंगे तो कुछ क्लासेस यूटिलिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। अभी ये क्या है इसको नहीं देखना, क्योंकि इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, बताएंगे ना कि होता क्या है, कैसे होता है, सोमोर है क्या, आपकी मर्ज़ी। हमने तो कहा ना कि इसके ऊपर डिटेल हम देखेंगे, अभी तो सिर्फ ये बताना मकसद है कि चेंजेस आ रही हैं कि नहीं। तो व्हाट नीड टू डू कि वी जस्ट इंजेक्ट दी क्लास ओवर दियर, और जैसे ही हमने वहाँ पर एक क्लास दी तो हमने ये कर लेना है कि रिफ्रेश करेंगे, बूम अप। बूम अप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फट गई नहीं। और ये कोई जावास्क्रिप्ट नहीं जो आपको एरर देगी, ये कोई जावास्क्रिप्ट नहीं है, ये इटसेल्फ रिएक्ट नहीं है जो आपको एरर देगी। ये तो आप सोचें कि क्या एरर हो सकता है। तो आपने सबसे पहले तो इवेंचुअली घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबरा गए तो बाकी डेवलपर्स भी घबरा जाएंगे। घबराइएगा नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट। और हमने ये कहा कि जी आया कि चेंजेस आ चुकी हैं और हमारे डेवलपर्स को यहाँ तक की बातें समझ में आ जाती हैं। अब से यहाँ से हमारी स्टोरी शुरू हो जाएगी, और जब स्टोरी शुरू होगी तो सीट बेल्ट आपने बांध लेने अगेन, क्योंकि ये प्रवास देश करेंगे, काम ज़्यादा है और टाइम हमारे पास छोट है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए डिस्कशन लंबी है। तो जल्दी जल्दी बस इंप्लीमेंटेशन करते जाएंगे, आपको दिखाते जाएंगे, और आपने सिंपल इज दैट उसको एनालाइज करते जाना है और उसकी ब्याह पे सीखते जाना है। अगर लिखना हो तो लिख लीजिएगा। हम तो चाह ही यही रहे हैं कि इवेंचुअली आपको सिर्फ टाइटल बताया जाए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएं। बस बॉक्स मॉडल पढ़ा दें, बाकी कर लेंगे खुद। हाँ, वैसे इसके अंदर कुछ है भी नहीं करने वाला इटसेल्फ। चलें जी, चलें। जी डेवलपर्स, काइंडली मेक श्योर कर दीजिएगा कि जिनको ये प्रोसेस, ये सेटअप की, ये कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप जिनको क्लियर हो जाता है, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़। जिनको ये इटसेल्फ बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाती है, अभी तक सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की जिनको ये बात समझ में आती है, काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़। साउंड्स परफेक्ट, सबको ही समझ में आ जाती है, क्योंकि इतने ही इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स हमारे पास हैं। तो उसके बाद हमने ये कहा कि बूट स्ट्रैप के अंदर भी जब हमने बूट स्ट्रैप को स्टार्ट किया था तो वहाँ पर भी हमने कंपोनेंट बना के यूज़ किए थे। अब ये आपकी मर्ज़ी आया कि अगर आप कंपोनेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ चले जाइएगा कंपोनेंट के ऊपर, और कंपोनेंट्स पे जाने के बाद किसी भी कंपोनेंट को उठा लीजिएगा और यूज़ कर लीजिएगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम इटसेल्फ कंपोनेंट की बातें भी करें। क्या ख्याल है डेवलपर्स? कंपोनेंट तो वैसे ही होता है जैसे बूट स्ट्रैप के अंदर हमने सीखा था, आप जाएंगे सिंपल इज दैट इसका कोड कॉपी पेस्ट करेंगे और आपके पास पूरा का पूरा कंपोनेंट बन जाएगा। ऐसा ही है, क्या कह रहे हैं? एक दो करके देखें। अच्छा जी, हीरो सेक्शन है, फीचर सेक्शन है, सीटी है, हेडर सेक्शन है। हेडर सेक्शन पे आ जाते हैं इवेंचुअली। हेडर सेक्शन में आने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि यहाँ पर आ जाइएगा, और सो मोर कंपोनेंट्स आपके पास हैं। कंपोनेंट्स आपके पास हैं जिसके अंदर आपके पास टॉगलर भी है, टॉगल बटन भी है, इटसेल्फ आपके पास पूरा का पूरा हीरो सेक्शन भी है। तो काफ़ी सारे कंपोनेंट आ जाएंगे इटसेल्फ। आपने क्या करना है, कोड पे चले जाना है। कोड पे जाने के बाद सिंपल इज दैट आपने कोड को कॉपी कर लेना है। तो जब भी तो कहा था कि इसको नहीं देखें, सिंपल इज दैट आपने बस क्या करना है डेवलपर्स जी। चले जी, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। और हमने क्या किया है कि जी इटसेल्फ हमने ये किया है कि जितने भी कोड था उसकी चिपकी लगा दी, और जैसे ही चिपकी लगाया तो व्हाट आई नीड टू डू के चले जाइएगा अपनी एप्लीकेशन के ऊपर। जैसे ही एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो देखेंगे कि जी आया कि कुछ आया कि नहीं आया। सेव नहीं किया? सेव कर लिया, सेव कर लिया डेवलपर्स, सेव कर लिया है, सेव हो चुका है डेवलपर्स। किसको इंपोर्ट करेंगे? कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। जी डेवलपर्स सही कह रहे हैं ये।
तो डेवलपर्स जागते रहें, अगर इस तरह सो जाएंगे तो डेफिनेटली मसले हो जाएंगे, अगर इस तरह सो जाएंगे तो डेफिनेटली मसले हो जाएंगे। और करना ये है कि सिंपल इज़ दैट, इसके लिए डायरेक्ट आप यहाँ पे काम नहीं करिएगा, पहले इसको दोबारा से इसकी असल पोजीशन के अंदर लेके आ जाइएगा, उसके बाद एक अदद छोटा सा यहाँ पे कंपोनेंट बना लीजिएगा ताकि आपका काम क्लीन रहे। क्या कह रहे हैं? क्या नाम दें डेवलपर्स इसको, क्या नाम दें इसको? आया कि दे देते हैं हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन इसको नाम दे देते हैं इटसेल्फ। और अभी तो कहा कि कोड के रिगार्डिंग कुछ नहीं मालूम, कोड तो हम सीखेंगे ना अभी, और अभी हमें कोड के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं मालूम, तो आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी फिल वक्त उसकी फ़िक्र नहीं करनी अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसके ऊपर बात नहीं कर लेते। जब तक आया कि हम उसके ऊपर बात नहीं कर लेते तो आपने उसकी फ़िक्र नहीं करनी। हुआ है क्या डेवलपर्स, हो क्या गया इसको? देख रहे हैं इंटरफेस बिल्कुल इसका चेंज हो चुका है, क्योंकि हमारे डेवलपर्स को मालूम है कि क्या हुआ है। हमारे जो जागते हुए डेवलपर्स हैं, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स हैं, उनको हर बात का जवाब मालूम होता है, उन्हें मालूम है कि हमने मैक्सिमम जूम इन कर दिया है। तो डेफिनेटली हमने उसको उसकी एक्चुअल स्टेट में लेकर आया, तो वी कैन सी ओवर देयर कि जी ये तो बेसिक सी बातें हैं, और आया कि इसके ऊपर टाइम लगाना कोई दानिशमंदी नहीं है। तो हमने क्या करना है, तो कंपोनेंट है सिंपल इज दैट, कॉपी करिएगा, कॉल कीजिएगा, और आपका कंपोनेंट कॉल हो जाएगा, उसको यूज़ कर लीजिएगा, जो कि बूटस्ट्रैप में इटसेल्फ हमने किया था। मेन जो एजेंडा है, मेन जो डिस्कशन है वो ये है कि यूटिलिटी की बिहाफ पे चेंजेस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये असल कमाल नहीं कि आपकी कंपोनेंट यूज़ कर लिया और कोई एप्लीकेशन आपने बना दी, ये कोई भी बना लेगा। किसी फ्रेशर को देंगे जिसको बेसिक HTML आती है, 1-2 दिन ही हुए हैं, वो भी ये काम कर लेगा। असल काम क्या होता है कि आपने चेंजेस करके उसको मॉडिफाई कैसे करना है, तो ये मुश्किल काम है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, क्लासेस को सीखना होगा, समझना होगा। तो उसके लिए हम कह देते हैं कि जी जल्दी से एप्लीकेशन के अंदर आ जाइएगा, और एप्लीकेशन में आने के बाद सिंपल इज दैट, ये जो कंपोनेंट आपने बनाया था इटसेल्फ, अभी इस पॉइंट के ऊपर इसको कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हमें क्लीन इंटरफेस चाहिए। तो हमने इसको कमेंट आउट कर दिया, और जैसे ही कमेंट किया तो हमने देखा कि हमारा जितना भी इन्वायरमेंट था, जितना भी इंटरफेस था, वो पर्टिकुलर क्लीन हो चुका है। और हमने ये कहा कि इसके अंदर अब चेंजेस कर लेनी है। और चेंजेस क्या करेंगे कि हमने जो है अपनी बात को कहाँ से बढ़ाना है। अगर याद हो बूटस्ट्रैप के अंदर, तो हमारी पहली जो यूटिलिटी क्लास थी, कंपोनेंट के बाद यूटिलिटी क्लास हमेशा डिस्कस होती है, और पहली यूटिलिटी क्लास होती है जी स्पेसिंग। तो पहली यूटिलिटी क्लास हमारे पास हमेशा स्पेसिंग होती है, और स्पेसिंग के अंदर आपको इवेंचुअली पता है कि दो ही बातें की जाती है, मोस्टली दो ही बातें की जाती हैं। फर्स्ट वन थिंग इस के कि जी आया के मार्जिन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं, सेकंड थिंग इज दैट कि आया के पैडिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं। लेकिन कीप इन माइंड, दिस इज नॉट ऑल अबाउट कि जी आया के नहीं CSS है ना ये बूटस्ट्रैप है, ये एक अलग थलग इन्वायरमेंट है जो कि टेलविंड है, तो इसका इकोसिस्टम, इसका सिंटैक्स डिफरेंट होगा। तो हमने ये करना है कि चले जाना है यहाँ पे, और यहाँ जाने के बाद सिंपल इज डेट हमने ये कहना है कि जी क्लास नेम होगी, और क्लास नेम के अंदर सिंपल इज डेट हमने ये कहना है कि जी आया कि हमें चाहिए क्या। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे बूटस्ट्रैप के अंदर जब भी हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते थे तो वहाँ पर हमें बॉर्डर की रिगार्डिंग कुछ नहीं मालूम होता था, लेकिन हम फिर भी यूज़ किया करते थे। तो हमने कहा बॉर्डर 4 होगा, फिर हमने ये भी कह दिया है कि जी इटसेल्फ बॉर्डर का कलर दिस वन। हमने ये कहा तो हमारे पास इटसेल्फ बॉर्डर भी आ चुका है। लेकिन अभी जो कंसर्न है वो बॉर्डर के रिगार्डिंग नहीं है। माइक नहीं चल रहा है, लेकिन हमारी आवाज़ इतनी तेज़ है कि आप तक वैसी पहुँच रही है। क्या ख्याल है? और जब माइक नहीं चलता, जब इतना पोटेंशियल हमारा लगता है। जी डेवलपर्स, क्या बात है, मसला हल कर दिया आपने। तो इटसेल्फ हमने ये कहा कि जी आया कि हमने क्या करना है। अब इसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, देख रहे हैं कम ज़्यादा होता है ये। तो इटसेल्फ हमने ये कहा कि जी आया कि हमने चेंज करना है, और चेंज कहाँ पे करना है। हम जो बातचीत कर रहे थे आया कि स्पेसिंग के रिगार्डिंग कर रहे थे, तो स्पेसिंग के ऊपर बात कर रहे थे। और अगर आपको याद हो
पास्ट के अंदर स्पेसिंग दैट्स मीन कि मार्जिन और पैडिंग के ऊपर बात करते थे तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती थी, वहाँ पर एक क्लास हुआ करती थी, वो क्लास जो होती थी वो एम करके कुछ होती थी। क्या होती थी डेवलपर्स? एम करके होती थी। अच्छा, यहाँ पर लिखने वाली बहुत ज़्यादा बातें हैं, डिस्कशन है जो कि बोर्ड स्टेप में पॉसिबल थी, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। वर्बल बताऊंगा, आपने फोकस करना है, कैलकुलेशन बताऊंगा, वो कैलकुलेशन आपने कैलकुलेटर में करनी है तो कैलकुलेटर में कर लीजिएगा, ठीक है। इटसेल्फ अपने दिमाग में कर सकते हैं, दिमाग में कर लीजिएगा, लेकिन मोबाइल निकाल लें, प्री रिक्विजिट है कैलकुलेशन के लिए, लिखना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं स्लाइड्स प्रॉपर बना के आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ये इवेंचुअली बनी हुई है, आपको वो स्लाइड दे दूंगा जिसके अंदर एक एक बात उस पर लिखी हुई है, हर प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग लिखा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि ये कहा कि जी मार्जिन होगा, और मार्जिन कहने के बाद सिंपल इस डेट मैंने ये कहा 0 होगा। तो हमारे डेवलपर्स को ये बात मालूम है कि जब मैंने मार्जिन 0 कहा तो उसका मतलब क्या होता है, मार्जिन 0 हो गया। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ मार्जिन 0 नहीं हो बल्कि इंस्टेड क्या हो जाए 0.5 हो जाए, मार्जिन 0.5 हो जाए, तो इसका मतलब कोई बता देगा कि क्या होता है? डेफिनेटली ये बात तो कांस्टेंट है कि ये ऑल साइड के ऊपर काम करता है, मतलब चारों तरफ में, चारों साइड में काम करेगा, लेकिन 0.5 पिक्सल में कितना होगा, रैम में कितना होगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 0.5 टेलविन की क्लास के मुताबिक रैम में और पिक्सल में कितना होगा, 6 पिक्सल, 0.5 6 पिक्सल, 8 पिक्सल होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसकी जो स्टोरी शुरू होती है वो 2 पिक्सल से शुरू होती है, इसकी जो स्टोरी शुरू होती है वो 2 पिक्सल से शुरू होती है, जिसको रैम के अंदर अगर देखा जाए इटसेल्फ तो 0.125 रैम होता है। और जो आप कह रहे हैं 4, वो एग्जैक्टली इसमें जो बात की जाती है वो इवन और कांस्टेंट नंबर की जाती है, लेकिन मैंने अभी तो कहा टेलविन हमें हर वैल्यू देता है, ये कहता है 0 भी होगी, 0.5 भी होगी, 0.1 भी होगी, 0.2 भी होगी, 100 और जो वैल्यू दें, बस मसला ये आ जाएगा कि आप इतनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और अभी मैंने कहा कि पहले 0 होती है, उसके बाद जब मैंने 0 कहा तो 0 था, अब मैंने ये कहा कि 0.5 है, दैट्स मीन कि अब मैं ये क्या कह रहा हूँ 2 पिक्सल, और रैम के अंदर क्या कह रहा हूँ 0.125। अब इसको याद रख लें या लिख लें क्योंकि सारी कैलकुलेशन इससे होगी। अब मैंने कहा मेरी जो पहली वैल्यू है 0.5, उसका मतलब क्या है रैम के अंदर 0.125 रैम, और पिक्सल के अंदर क्या मतलब है 2 पिक्सल, इसकी वैल्यू इसके इक्वल्स है। अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी इसको डबल करते जाएंगे हम, 2 पिक्सल जी। इसमें लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड है, यही तो इसका फ़ायदा है। ये कस्टम CSS ही की तरह है लेकिन प्रॉपर यूटिलिटी क्लास भी है, मतलब इनलाइन CSS के अंदर भी काम कर रहे हैं, यूटिलिटी वाले फीचर्स भी आ गए, काम भी अच्छा हो चुका है, काम भी आसान हो चुका है इटसेल्फ, और कस्टम वाले फीचर मिल गए। जैसे कस्टमाइज़ करते हैं ना, यहाँ पे सारी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है। जब भी तो मैंने कहा था कि एनिमेशन भी हो जाएगी, इफेक्ट्स भी लगा लेंगे, और सेकंड थिंग इज़ डेट के फुली रिस्पॉन्सिव है, ये भी बोर्ड स्टेप की तरह इटसेल्फ फुली रिस्पॉन्सिव है। अभी रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर बात नहीं कर रहे जी डेवलपर्स। तो हमने इटसेल्फ क्या कहा कि मार्जिन ऐड कर दीजिएगा, और मार्जिन कितना ऐड कर दीजिएगा कि प्रॉबेबली वी हैव जस्ट गिवन ओवर द ईयर कि जी कितना मार्जिन उसको दिया 0.5। कैलकुलेशन आपने याद रखनी है, जैसे ही कैलकुलेशन आप याद रखेंगे उसी की बिहाफ पर हम चेंजेस कर रहे होंगे, उसी की बिहाफ पर हम चेंजेस कर रहे होंगे। क्या अभी मार्जिन आया कि नहीं आया, क्या मार्जिन कुछ आया कि नहीं आया डेवलपर्स, क्या कह रहे हैं जी? 0.125 रैम, 0.125 रैम, और पिक्सल के अंदर 2 पिक्सल होती है। 0.5 से क्या अभी तो बताया, हो सकता है कैलकुलेशन हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन इतना मिनिमम है, इतना नॉमिनल है कि आपको नज़र ही नहीं आएगा। ये भी सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए कर रहा हूँ। आप वेबसाइट पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, वो तो आपको डायरेक्ट 4 से शुरू करवाएंगे। ये कैलकुलेशन तो वो है जो हम बैठ के खुद बनाते हैं, ताकि हमारे डेवलपर्स को बात है अच्छे से समझ में आ जाए, रट्टा बेस हमारी डेवलपमेंट नहीं हो, साइंस पता लग जाए, बिहाइंड द सीन पता लग जाए आपको। वरना डायरेक्ट 4 से बातचीत शुरू की थी और 4 पे 4, 8 और 16 ख़त्म, बस ये टेलविन होता है। इंटरनेट पे जाएं, 6 घंटे की सीरीज़ देखें, 1 घंटे की देखें, 4, 8 और 16 पे कहानी है बस। और हम जो कहानी पढ़ लें इसमें कहानी ख़त्म नहीं होगी। मैक्सिमम नंबर 60 होंगे इसके, 60, 60, लेकिन अभी जितना पॉसिबल है उतना कर लेंगे। आप इवेंचुअली घर पे जाके टेस्ट करेंगे इसको, बस कैलकुलेशन जब भी तो बता रहा हूँ, कैलकुलेशन करनी है आपने। तो इटसेल्फ हमने ये कहा 0.5 इसका डबल कर दीजिएगा, कितना होगा डेवलपर्स? 1 होगा। तो हमने कहा 1M-1, तो हमने जैसे ही
1 वैल्यू दी तो उसने कुछ चेंज किया। अच्छा मुझे ये बता दीजिएगा कि इटसेल्फ क्या कोई चेंज आया है कि नहीं आया? सेव हुआ है, क्या अभी कोई चेंज आया है? अच्छा जी, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आपसे एक छोटा सा सवाल ये कर लेते हैं कि इटसेल्फ अगर मैं इसको M4 कर दूं तो इटसेल्फ क्या होगा? अच्छा एक चीज़ देखिएगा, क्या चेंज आया? आप कहेंगे सेव नहीं किया, फिर हम करेंगे सेव तो चेंज आ गया। अब जल्दी से एक काम कर लीजिएगा, मुझे 4 की वैल्यू रैम में और पिक्सल में बता दीजिएगा जल्दी से। रैम के अंदर बताइएगा, रैम में नहीं पता, पिक्सल में 8 पिक्सल 16 पिक्सल, पिक्सल के अंदर पहले पिक्सल में बताएं, पिक्सल में कितनी होगी? कितना? 0.5 रैम होगा, 1 रैम होगा। पिक्सल में बताएं, पिक्सल में बताइएगा, पिक्सल में बताइएगा जी। 16 वाले जितने भी डेवलपर्स हैं आई हाईली अप्रिशिएट, 16 वाले जितने भी डेवलपर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, और जिन्होंने ये कहा कि रैम के अंदर 1 रैम होगा वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अलावा जितने भी डेवलपर्स कैलकुलेशन कर रहे हैं डेफिनेटली वो सारे होंगे। तो मैंने कहा कि कैलकुलेशन कर लीजिएगा, सारा गेम कैलकुलेशन का है। और अभी मैंने जो कहा 60, तो यहाँ पे 60 का भी कोई गेम नहीं है, यहाँ पर 60 की डबल कर दीजिएगा 120 और उसको डबल कर दीजिएगा 240 और उसको डबल कर दीजिएगा 100 और ये कहानी चलती जाएगी। बस कहानी यहाँ पर कैलकुलेशन की है। अगर आपकी कैलकुलेशन क्लियर है, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन सही निकाल लें, रिजल्ट सही निकाल लें, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और मैटर ये नहीं करता कि कैलकुलेशन में आउटपुट क्या आ रहा है, मैटर ये करता है आप आउटपुट बना क्या रहे हैं। तो हमने कहा कि M-4 होगा, हमने ये कहा M-itself 8 होगा, और हमने जैसे ही M-8 कहा वी जस्ट गॉट ओवर द एयर कि जी कुछ चेंज आता है। और कुछ चेंज क्या आता है डेवलपर्स? दिस वन, कुछ चेंज आया है? डेफिनेटली आया है। अब जल्दी से कोई 8 की कैलकुलेशन बता दीजिएगा, आसान वैल्यू है मुक्त। 2 रैम, एग्जैक्टली यही है, साउंड्स परफेक्ट, ऐसा ही है। दैट्स मीन कि बातें यहाँ पर समझ में आ जाती हैं। बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? बातें समझ में आती हैं कि नहीं? ये बातें अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा बहुत लंबी है, लेकिन अगर इस तरीके से समझेंगे कैलकुलेशन के वाइज तो फिर ये बात बहुत ईजी हो जाएगी। अब इसको 100 और 9 कर दीजिएगा। अच्छा इसका एक अच्छी बात ये है कि आप इसको 9.1 कर दीजिएगा, 9.2 कर दीजिएगा, 9.4 कर दीजिएगा, 5 कर दीजिएगा, हर पॉइंट के ऊपर हर वैल्यू के ऊपर ही रिजल्ट देगा। बस कैलकुलेशन अगेन वही कि आपने कैलकुलेशन करनी होगी। तो हम ये कह देते हैं कि इटसेल्फ 9 कर दीजिएगा, और 9 जैसे ही करते हैं, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन का फॉर्मूला, बस कैलकुलेशन की सिंगल जो पहले वाली वैल्यू बताइए वो याद रख लें और उसको डबल करते जाएं। पहली वाली वैल्यू क्या बताइए? रैम की वैल्यू 0.125 है और पिक्सल के अंदर 2 पिक्सल है, बस अब इसके डबल होंगे। ऐसा ही है, डिवीजन नहीं करें, बस आप डबल कर दीजिएगा ना। अभी वैल्यू क्या थी हमारे पास? सिंपल इज दैट, जो आउटपुट बता रहा हूँ, जो रैम के अंदर बता रहा हूँ, जो पिक्सल में बता रहा हूँ, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, 8 का 16 हो जाएगा, 100 मोर, इस तरह डबल होता जाएगा। रैम का मैंने क्या बताया? 0.125 का डबल कर दें, दोनों की वैल्यू डबल होंगी ना, दोनों की वैल्यू डबल होंगी। क्योंकि अभी जब मैंने आपसे सवाल किया था तो रैम के अंदर भी किया था और पिक्सल में भी किया था। जब पिक्सल का सवाल करूँगा तो डेफिनेटली पिक्सल की वैल्यू डबल कर दीजिएगा, जब रैम का क्वेश्चन होगा तो रैम की वैल्यू डबल कर दीजिएगा। अब मैंने कहा पिक्सल में बताएं तो आपने 2 का 4 कर दिया, 4 का 8 कर दिया। मैंने कहा रैम में बताइएगा, तो रैम आपके पास कितनी थी? रैम कितनी थी? 0.125 थी, इसको डबल कर दीजिएगा, 0.5 रैम हो जाएगा। 0.5, 0.25 उसको डबल कर दीजिएगा, क्या 0.50 हो जाएगा। चलें। अब वो मैथ की क्लास फ़िलहाल हमारी नहीं है, मैथ की क्लास फिल वक्त हमारी नहीं है। हम जो सीख रहे हैं वो डेवलपमेंट सीख रहे हैं। आपने कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेशन कर लेनी है, और ज़्यादा अगर परेशानी हो तो एक फंक्शन बना के लूप बना लीजिएगा जो यहाँ पर आपको वैल्यू प्रिंट करता जाए। क्या कह रहे हैं? फोर के ऊपर 1 रैम कैसे आया? तो पहले जब 0 थी तो 0 वैल्यू थी, फिर हमारे पास 0.5 के ऊपर रैम की वैल्यू क्या थी?
0.125, फिर उसको हमने डबल कर दिया किसके ऊपर, 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर वो क्या हो गया था 0.25, फिर उसको हमने जब डबल किया था तो वो क्या हो गया था 0.375, फिर जब उसको डबल कर दिया था तो वो हो गया था 0.5, जब उसको डबल कर दिया था वो हो गया था 0.75, जब उसको डबल कर दिया था वो हो गया था 1 रैम। तो डबल करते जाएं, डबल करने की गेम है। ये यूनिट्स बनाए हुए भी हैं हमने, बेफिक्र रहें, ये सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन निकाली हुई है, कैलकुलेशन भी की हुई है, सब स्लाइड आपको शेयर कर देंगे। लेकिन कहानी स्लाइड्स पे नहीं चल रही, कहानी आपके दिमाग में चल रही है, आप कैलकुलेशन करें। क्या कहना है? कैलकुलेशन के जरिए करें, बिल्कुल कैलकुलेशन के जरिए करें। और आप लोग वैसे ही माशाल्लाह इंटेलेक्चुअल डेवलपर्स हैं, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक एंड सो मोर मैथमेटिक्स के बेस्ट ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट टॉपिक आप लोग पढ़ते हैं, तो आप लोगों की तो मैथ ऐसी होनी चाहिए कि मैं कुछ कहूँ और आप लोग जवाब बता दें। चलेंगे, लेट्स कम ऑन द पॉइंट। दोबारा से कोड के अंदर आ जाते हैं और इटसेल्फ ये बातें अगर समझ में आ चुकी हैं तो कैलकुलेटर आपके हाथ में, मैं बार बार कुछ नहीं कहूँगा, सिंपल वैल्यू कहूँगा और आपने उसका आउटपुट बताना होगा। अब यकीनन आपको एक बात और याद होगी कि जब भी हम मार्जिन के ऊपर बात किया करते थे तो वहाँ पर मार्जिन जब हम m लिखते थे तो वो चारों साइड के ऊपर काम किया करता था। लेकिन हम जब कहते थे ML हो जाए, क्या हो जाए डेवलपर्स, ML हो जाए, तो इसका मतलब हरगिज़ क्या होता था, ये बात आपको अच्छे से मालूम है कि लेफ़्ट की साइड इसमें मार्जिन आ जाएगा। लेकिन जब हम कहते थे कि जी लेफ़्ट नहीं आए बल्कि इट्सेल्फ राइट के अंदर आ जाए, तो आपको ये बात अच्छे से मालूम थी कि राइट की तरफ आता था। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि MT जब हम कहते थे तो इट्सेल्फ ये टॉप को टारगेट करता था, और इट्सेल्फ जब हम ये कहते थे कि MD हो जाए, मार्जिन बॉटम हो जाए, तो ये बॉटम को टारगेट कर दिया करता था। और कहानी वही पुरानी है, कहानी अभी भी वही पुरानी है, सिर्फ वैल्यूज़ और कैलकुलेशन चेंज हो चुकी है और वो आपको बता दी गई है। कैलकुलेशन आपको बता दी गई है, एक वैल्यू याद रखनी है, उसकी बिहाफ पे बाकी निकालनी है आपने कैलकुलेशन। और अभी दोबारा बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन करके परेशान खुद को नहीं करना, वो तो सिर्फ बिहाइंड द सीन है, साइंस पता करना मकसद था। आप बस सिंपल इंप्लीमेंटेशन करें, आपको 9 का स्पेस चाहिए 9 लिख दें, 10 का स्पेस चाहिए 10 लिख दें। इससे पहले CSS के अंदर भी ये जो कन्वेंशन है, ये जो कैलकुलेशन है ये होती थी, तो क्या वहाँ पर हम कैलकुलेशन करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि हमने कभी फोकस ही नहीं किया इस बात पे। तो अभी भी फोकस नहीं करें, बस पता होना चाहिए आपको कि हो क्या रहा है। जी डेवलपर्स, मार्जिन की जितनी भी डिस्कशन हमने की, आया कि ये समझ में आती है कि नहीं? मार्जिन के रिगार्डिंग जितनी भी बातें की, जिनको समझ में आ जाती है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़। जिनको मार्जिन के रिगार्डिंग बातें समझ में आ जाती है काइंडली लेट मी नो बाय रेजिंग योर हैंड्स प्लीज़। जिनको नहीं आती वो बिला झिझक सवाल कर लीजिएगा, ताकि आया कि मज़ीद इसको देखा जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। किसी का अगर कोई सवाल है? नहीं, ये पिक्सल का 9 है, नहीं ये रैम का 9 है, ये टेलविंड का 9 है। टेलविंड का 9 है, उसका यूनिट समझ लें, वो यूनिट से आज़ाद है, इसमें यूनिट का इकोसिस्टम नहीं होता। यूनिट क्योंकि आप लोग समझते हैं और मैं समझता हूँ, तो उसने कहा तुम यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक वैल्यू ले लो, और जब यूनिट में तुम्हें रिजल्ट निकालना हो तो उसको कैलकुलेशन कर लेना। टेलविंड इटसेल्फ यूनिट से आज़ाद है, जब भी तो वो कह रहा है यूटिलिटी क्लासेस, अगर वो यहाँ पर क्या दे दे, यूनिट्स भी दे दे, तो ये तो फिर कस्टम CSS हो जाएगी, और CSS हमने इटसेल्फ नहीं करनी। तो इटसेल्फ कैलकुलेशन में परेशान नहीं हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 9 इसकी कैलकुलेशन करते करते तो सुबह हो जाएगी, तो कौन कह रहा है कि कैलकुलेशन करें? कैलकुलेशन नहीं करें। तो सिंपल इस डेट हमने ये कहा कि मार्जिन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये बात भी याद होगी कि पैडिंग नामी एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी, एक यूटिलिटी हुआ करती थी। सारा इकोसिस्टम वैसा ही है, कॉमन है, कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस आपको ये पता है कि पैडिंग चेंज कहाँ करता है? इनसाइड द बॉक्स करता है, कंटेनर के अंदर करता है। तो आपने ये कहा कि जी पैडिंग ऐड कर दीजिएगा और उसको कह दीजिएगा कि जी 10 वैल्यू की पैडिंग है। तो हमने जैसे ही किया, क्योंकि हमने सेव नहीं किया, तो इटसेल्फ चेंज भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, और जैसे ही हमने सेव किया तो वी जस्ट गॉट द रिफ्लेक्शन ऑफ द कोड, और हमें कोड की चेंजेस मिल चुकी है। जी डेवलपर्स, तो इसके ऊपर आया कि बातचीत करना कुछ वर्ती नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है जो कि हमने मार्जिन में डिस्कस किया। जी डेवलपर्स, तो पैडिंग और मार्जिन इटसेल्फ एक ही है। तो हमने एक वैल्यू को देख लिया, तो आपका पैडिंग भी कवर हो चुका है, मार्जिन भी कवर हो चुका है। अब आपके ऊपर, आप इसमें चाहें तो 10 दे दीजिएगा, और आप इसमें इटसेल्फ चाहें तो 100 वैल्यू दे दीजिएगा। इट्स टोटली अप टू यू, जो कि बूट स्ट्रैप आपको अलाउ नहीं करता था। बूट स्ट्रैप कहता था कि भाई 4-5 वैल्यू लो और घर जाओ, लेकिन टेलविंड कहता है कि भाई तुम्हारी मर्जी, कस्टम CSS से जो करना चाहो कर लो। मैं तो ये करता हूँ कि कंपाइलेशन करता हूँ टेलविंड के अंदर। मैं तो क्या करता हूँ, कंपाइलेशन करता हूँ टेलविंड के अंदर। तो ये इकोसिस्टम इसने जनरेट कर दिए, कहानी बहुत आसान हो चुकी है। इटसेल्फ जितनी भी एप्लीकेशन अभी बन रही है वो सारी टेलविंड के अंदर बनती है, बूट स्ट्रैप में नहीं बनती।
हाँ, बूट स्ट्रैप में कब बनती है, अगर कोई नॉर्मल लेवल का कोई प्रोजेक्ट आ जाए, बेसिक लेवल का, जिसके अंदर वो कह रहा हो कि जी HTML CSS यूज़ कर लें, तो उसमें आपकी मर्ज़ी कि आप बूट स्ट्रैप इंटीग्रेट कर दें, वरना अदरवाइज आपने क्या करना होता है, रिस्पॉन्सिव की बातें बाद में करेंगे, मुश्किल बातें बाद में, आसान बातें आज। स्क्रीन्स को समझना होगा, वो सारी बातें उसके अंदर आ जाएंगी रिस्पॉन्सिव वाली। जब फ्लैग्स और ग्रिड के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, स्क्रीन साइज़ को हम समझेंगे, जैसे बूट स्ट्रैप में हमने समझा था, तो वो सारी बातें जब भी हम करेंगे, और इंशाल्लाह कल की क्लास में वो सारी बातें होंगी। आज का एजेंडा ये है कि बेसिक फंडामेंटल यूटिलिटीज़ को समझा जाए। जी, स्पेसिंग वाली यूटिलिटी हमारी कवर हो चुकी है, और मुझे कोई बता दीजिएगा बूट स्ट्रैप के अंदर स्पेसिंग के बाद हमने एक और यूटिलिटी कवर की थी, वो कौन सी थी जी? जी, कोई और भी बता दें, इन बाकी डेवलपर्स भी बता दीजिएगा कि आया कि स्पेसिंग के अलावा हमने बूट स्ट्रैप में और कौन सी यूटिलिटी कवर की थी फंडामेंटल के अंदर, फंडामेंटल के अंदर। अच्छा, इसके अंदर मज़ीद, अच्छा, जितने भी फीचर्स, जितने भी कन्वेंशन आपने बूट स्ट्रैप में यूज़ किया, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर हम MX करके भी यूज़ करते थे, MX करके भी यूटिलिटी यूज़ करते थे, जिसका मतलब होता था राइट लेफ्ट। हम MY करके भी यूटिलिटी यूज़ करते थे, जिसका मतलब होता था टॉप बॉटम। तो वहाँ यहाँ पर भी वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, सारी यूटिलिटी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने कहा कि हम इवेंचुअली कुछ देखेंगे, और आप फिर जब आपको रिक्वायरमेंट होगी आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। अगर आपको दोनों साइड पे इक्वल चाहिए हो तो आप MX यूज़ कर दें, टॉप बॉटम पे चाहिए हो तो आप MY यूज़ कर लें। तो इट्सेल्फ इस अंदाज के अंदर हमारी स्पेसिंग क्लियर हो जाती है। दस सेकंड का या 20 सेकंड का पॉज ले लें, और जितनी कैलकुलेशन हमने इटसेल्फ की वो सारी कैलकुलेशन देख लें, कोड देख लें, समझ लें। कोड में ऐसा कुछ भी नहीं है, इटसेल्फ बस कैलकुलेशन में ही कुछ समझने वाला है, तो वो देख लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये सारी फुली रिस्पॉन्सिव लाइब्रेरीज़ होती हैं, जिनका काम ही ये होता है मोबाइल फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनाना, मोबाइल फ़र्स्ट एप्लीकेशन बनाना। ज़रूरत ही नहीं है ना इसमें तो कस्टम की। बूट स्ट्रैप में ज़रूरत पड़ती थी कस्टम की, यहाँ पे आके कस्टमाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ये खुद ही कस्टम काम करती है। इसमें सारी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं आप, इटसेल्फ ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हैं, इफेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं, हॉवर भी यूज़ कर सकते हैं, एनिमेशन भी यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली करते थे, क्योंकि सारा काम हमारा उससे नहीं होता था। रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्या करते थे, उसमें करना होता था, इसमें नहीं करना होगा इवेंचुअली, इसमें ज़रूरत ही नहीं है हमें, सब हो जाएगा इसमें। अभी करें? नहीं, अभी नहीं करेंगे, जब इसकी तरफ अभी एक एक करके आ रहे हैं ना, ग्रेजुअली जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, डायरेक्ट रैंडमली कुछ भी नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं? गरम गरम हलवा नहीं खाते, मुंह जल जाता है, तो बी पेशेंट, सब्र करें, तामुल रखें, एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें। कोई सवाल कर रहे हैं? हसन, हसन सवाल कर रहे हैं पीछे से कोई, कौन सी प्रॉपर्टी बता रहे हैं? टैक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, टैक्स प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इटसेल्फ, आप ये बता रहे हैं जी डेवलपर्स। बाकी डेवलपर्स क्या बता रहे हैं? टैक्स यूटिलिटीज़ पढ़ेंगे। बाकी डेवलपर्स क्या बता रहे हैं? बाकी डेवलपर्स क्या बता रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी अब हमने पढ़नी है? डिस्प्ले फ्लेक्स कौन कह रहा है? समीर कह रहे हैं। फ्लेक्स तो मैं भी बताया ना कि वो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। बैकग्राउंड कलर, हाँ वो भी आएगी। टाइपोग्राफी, हाँ टाइपोग्राफी, टेक्स्ट टाइपोग्राफी, और इस टाइप का तीसरा नाम स्टाइलिंग। दे दें होमवर्क? जी, होमवर्क दे दिया जाए आपको। तो सिंपल इज डेट, हमारी टाइपोग्राफी के ऊपर या स्टाइलिंग के ऊपर अब डिस्कशन है। जो दूसरी सेकंड हमारी यूटिलिटी है वो टेक्स्ट के रिगार्डिंग है। आया कि हमने टेक्स्ट में किस तरीके से चेंज करना है, तो ये इटसेल्फ हमने देखना है, और उसके लिए हमने ये कहा कि जी आया कि क्या चेंज करना है उसको देख लेते हैं हम।
जी डॉक्टर्स, काइंडली बी अटेंटिव, दोबारा से एक्टिव हो जाइएगा, दोबारा से सेशन की तरफ आ जाइएगा। और इटसेल्फ हमने ये कहा कि जी हमने पहली यूटिलिटी को कवर कर लिया, दैट इज़ अबाउट स्पेसिंग इन पैडिंग। उसके बाद हमारे पास टाइपोग्राफी है और हमारे पास कलर है, याद अगर हो तो इटसेल्फ की बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हुआ करती थी, यूटिलिटीज़ हमारे पास हुआ करती थी। तो सबसे पहले कवर कर लेते हैं हम आया के कलर्स को, सबसे पहले कवर कर लेते हैं कलर्स को। और हमने ये कहा कि जी आया के कलर की बात की जाएगी और जब भी कलर की बात की जाएगी तो इटसेल्फ आपके पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इनिशियली आप कहाँ चेंज करते हैं, सबसे पहले आप अपने टेक्स्ट के अंदर कलर चेंज करते हैं। तो आपने सिंपल इज़ दैट ये कहा कि भाई टेक्स्ट का कलर चेंज कर दीजिएगा। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया था कि टेक्स्ट लिखा था और टेक्स्ट लिखने के बाद हमने हाइफन लिखा था और हाइफन लिखने के बाद सिंपल इज डेट अगर नीचे करें तो आपके पास नंबर ऑफ़ कलर्स आ जाते हैं। अब इसको समझ लीजिएगा, टैक्स ये बात इंडिकेट करता है कि आप टैक्स को टारगेट कर रहे हैं। हाइफन एम्बर बता रहा है कि जी इटसेल्फ ये कलर का नाम है और उसके बाद वो जो हाइफन करके 800 700 है वो इटसेल्फ इसकी ओपेसिटी वैल्यू है। अगर इनिशियल पे जाएंगे 50 to 0 पे जाएंगे तो वो बिल्कुल लाइटनेस की तरफ चला जाएगा और इटसेल्फ 900 और 950 की तरफ जाएंगे तो वो डार्कनेस की तरफ चला जाएगा। 50 और डार्कनेस के लिए 90 टू 900 टू 950, 900 टू 950। और आप ये देखें तो ये यहाँ पर भी आपको 900 टू 950 वाली वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और इनिशियल वैल्यू के अंदर आपके पास 50 वैल्यू नज़र आ रही है। इटसेल्फ ये कलर के नाम है तो इटसेल्फ काफ़ी सारे कलर्स हैं, ये सीरीज़ चलती जा रही है, ये सीरीज़ नहीं रुकेगी। तो आपने जो भी कलर यूज़ करना है इटसेल्फ वो कलर यूज़ कर लीजिएगा। जो कलर आपको नाम है वो तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे कलर्स के नाम ऐसे होते हैं जो कि आपको याद नहीं होते। तो आपने सिंपल इस डेट यहाँ से देख लेना है और उसको यूज़ कर लेना है और आप उसको यूज़ कर लीजिएगा। जैसे ही यूज़ करेंगे और आपने चेंजेस कर देनी है, रिफ़्रेश कर लेना है और जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे सेव हो चुका है ऑलरेडी हमारा, जी सेव हो चुका है। डेवलपर्स सेव हो चुका है, डेवलपर सेव हो चुका है। जी बता दीजिएगा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे डेवलपर्स एक चीज़ नहीं देख पा रहे। क्या नहीं देख पा रहे हमारे डेवलपर्स? जी डेवलपर्स, जी क्या दिया है? जी डेवलपर्स, कोई बताएगा कि क्यों आया कि कलर नहीं आ रहा हमारे पास? कोई बताएगा कि आया कि क्यों कलर नहीं आ रहा हमारे पास? क्या रीज़न है जिसकी ब्याह पे कलर शो नहीं हो रहा? क्या रीज़न है जिसकी ब्याह? अच्छा हाँ, इटसेल्फ अगर गौर करें तो सिंपल इज़ डेट, आप गौर करें तो आपने उसको क्या दिया है? शेडो दिया है। तो ऐसा नहीं करें, बच्चा बगल में ढंडोरा शहर में, आप भी उसको शेडो की प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो शेडो नहीं देना, आपने सिंपल इज डेट कलर देना है और कह दीजिएगा कि कलर हो जाए। और जब आप उसको कलर देंगे इवेंचुअली तभी तो कलर आएगा। आप शेडो देंगे तो शेडो इटसेल्फ उसकी क्लास की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि शेडो इटसेल्फ खुद की उसकी प्रॉपर्टी है। शेडो जो अभी लगाया था हमने, अभी आगे जाके सारी बातचीत कर रहे हैं। सिंपल इज डेट पहले कलर को हमने समझना है, कलर के रिगार्डिंग जितने भी कलर्स हैं उसको समझना है, उसके बाद शेडो वाली सीरीज़ के अंदर भी आ जाएंगे। अब ये तो टेक्स्ट के ऊपर आया कि हमने कलर लगा दिया, लेकिन बात ये है कि अगर आपको बैकग्राउंड में कलर देना हो तो व्हाट यू नीड टू डू कि बीजी करके आपने जो भी कलर देना है वो कलर दे दीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ कभी भी याद नहीं करनी होती, बस सिंपल इज डेट उसकी आपने कन्वेंशन लिखनी होती है, फंडामेंटल इनिशियल, और उसके बाद वो वैल्यूज़ खुद ही आ जाती हैं। तो आपने जैसी वैल्यू दी तो बूम अभी जस्ट गॉट ओवर द ईयर की ये आया कि हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी आ चुका है। उसके बाद आपने ये कहा कि जी कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि जी बॉर्डर भी अप्लाई कर दूँ, अब बॉर्डर की रिगार्डिंग डिटेल यूटिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी जो बात समझने वाली है, क्योंकि उसके लिए मजबूरन हमें उसकी साइज़ भी देनी होगी। अभी इस पर नहीं गौर करें कि बॉर्डर 8 में क्या लिख रहा हूँ, अभी इस पर गौर नहीं करें, क्योंकि अभी गौर करने वाली बात यह है कि कलर कैसे अप्लाई होंगे, ना कि बॉर्डर कैसे अप्लाई होगा। दोबारा से दे रहे हैं ना, वो तो हमने इसी बताया था ना, रैंडमली जब यूज़ कर रहे थे तो जब हमने दिया था उसको अगर दिया हुआ भी है तो वो रिमूव कर देंगे इटसेल्फ।
तो इटसेल्फ हमने ये कहा कि बॉर्डर 8 हो जाए। इटसेल्फ अगेन बार बार वही कह रहा हूँ कि जी आप इस बात पे गौर नहीं करें कि इटसेल्फ बॉर्डर 8 क्या है एंड सो मोर। हमारा फोकस अभी कलर्स को समझना है। तो हमने ये कहा बॉर्डर के अंदर ऐड कर दीजिएगा, अज्यूम कर लीजिए वट एवर यू वांट ओवर दियर, आपने जो भी जिस टाइप का भी बॉर्डर चाहिए आप वो बॉर्डर ऐड कर दीजिएगा। मान लीजिएगा आई जस्ट वांट दिस वन एट दिस इंस्टेंट, तो मैंने कहा इस लम्हे पर मुझे ये वाला बॉर्डर चाहिए, तो मुझे वो बॉर्डर मिल गया। और व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, इसको मैंने दोबारा से अपनी स्टेट के अंदर लेकर आ जाना है। और जैसे ही इसकी एक्चुअल स्टेट के अंदर लेकर आएंगे तो हम देख सकते हैं इसका बॉर्डर आ चुका है। लेकिन कलर जिस टाइप का इवेंचुअली हम दे चुके हैं, तो हमने ये देखा कि आया कि हमारे पास ग्रीन टाइप का एक कलर आ जाता है। अच्छा नीचे कुछ और कलर आ रहा है जी, प्रॉपर्टी चेंज की है कौन सी? हाँ डेफिनेटली हमने बॉटम पे दिए और तो वो बॉटम पर आ गया। लेकिन सवाल ये है कि ग्रीन कहाँ से आया है, फिर ग्रीन कलर कहाँ से आया है, कहाँ पे? हाँ पीछे ठीक है उसने उसका डिफ़ॉल्ट कलर ही ले लिया। और लेकिन जब हमने उसको पर्टिकुलर बॉटम पर हमने पर्टिकुलर उसको बॉर्डर पे कलर दिया था तो उसने वो वाला कलर वहाँ पर अज्यूम कर लिया। एग्जैक्टली और सब पे करना है तो डेफिनेटली फिर आप बी यहाँ से हटा दीजिएगा और जो भी आपने कलर देना है वो लगा दीजिएगा यहाँ से बी वाली सीरीज से। अच्छा ये आपने अच्छे से पढ़ लेनी है जब आप इसको यूज़ कर रहे होंगे। तो अगर तीन आपके पास यूटिलिटी के अंदर वैल्यूज़ आ रही हों, जिसका मतलब ये होगा पहले आखिरी वाली तो ओपेसिटी है और सेंटर वाली कलर का नाम है और इनिशियल वाली उस प्रॉपर्टी की इटसेल्फ वैल्यू है। लेकिन उसके दरमियान अगर उसके बिटवीन बी एल एस इस टाइप की वैल्यूज़ आ जाएँ तो उसका मतलब ये है कि राइट लेफ्ट टॉप बॉटम। तो हमने इटसेल्फ ये कहा कि चारों साइड्स पर आ जाए। तो इटसेल्फ जब हमने ये कहा तो होना क्या चाहिए कि चारों साइड पर ही सेम बॉर्डर हमारा आ जाना चाहिए। और व्हाट वी आर गोना डू कि जी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास पैडिंग है तो हम एट दिस इंस्टेंट इसको भी कुछ मिनिमाइज़ कर देते हैं। जी डेवलपर्स नज़र आ रहे हैं, बातें समझ में आ रही हैं यहाँ तक की बातें आया कि समझ में आ रही हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है इटसेल्फ, शायद वो कॉन्सेप्ट इससे पहले हमने नहीं पढ़ा, आज ही वो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे। वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जी आया कि एक अदद कंटेनर मैंने बना लिया और कंटेनर बनाने के बाद व्हाट आई नीड टू डू कि मैंने पैराग्राफ बना लिया और पैराग्राफ के अंदर मैंने ये कह दिया कि जी इटसेल्फ दिस शुड हैव 10 वर्ड्स। तो हमने ये कहा कि जी 10 वर्ड इसके पास होने चाहिए, तो हमने 10 वर्ड्स की लॉरेम बना दी। और वंस आई डू दिस, जैसे ही ये काम हम कर लेते हैं व्हाट आई नीड टू डू कि हमारे डेवलपर्स को ये बातें अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टाइल के अंदर हमने चिपकी लगा देनी है। हमने क्या कर देनी है? चिपकी लगा देनी है। तो 1 2 3 4 5 ये काम कर लिया। कितने डेवलपर्स हैं जिनको आया कि ये बात अच्छे से समझ में आ रही है ये कि जी आया कि करने क्या वाले हैं? स्पेसिफिक पैराग्राफ को चेंज नहीं करने वाले। इटसेल्फ हमने ये करना है कि डिव के अंदर आके हमने ये कह देना है कि जी क्लास नेम हो जाइएगा और क्लास नेम होने के बाद इटसेल्फ ये कह दीजिएगा क्या कह दीजिएगा, डिवाइड कर दें। और डिवाइड जब डिवाइड करें तो ये कह दीजिएगा कि ये कर दीजिएगा। जब डिवाइड करें तो y करके 4 कर दीजिएगा। मतलब ये कह रहा है कि डिवाइड होने चाहिए और वर्टिकल डायरेक्शन में होने चाहिए और जो लेंथ हो, जो उसकी वेट हो वो 4 होनी चाहिए। उसका जो वेट होना चाहिए वो 4 का होना चाहिए। डायरेक्शन जो है वो वर्टिकल होनी चाहिए और डिवीजन होनी चाहिए। अब ये डिवीजन अभी बात समझ में नहीं आ रही कि सर आया कि स्टाइलिंग के अंदर डिवीजन कहाँ से आ गई, तो वो बात हम समझ लेते हैं। और हमने कहा कि कलर भी दे दीजिएगा। और कलर क्या दे दीजिएगा? कलर ये वाला दे दीजिएगा। तो हमने जैसे ही ये कलर दिए और हमने जैसे ही इसको रिफ़्रेश किया, बूम अप, जैसे ही रिफ़्रेश किया और बूम अप, हम देख सकते हैं आया कि हमारे पास अगर याद हो कुछ सिमिलर काम हो चुका है। और वो सिमिलर काम कौन सा था, कोई बताएगा? नहीं, हॉरिजॉन्टल रोस अगर याद हो पास्ट के अंदर जब हम CSS किया करते थे, HTML किया करते थे तो हॉरिजॉन्टल रोस होती थी। लेकिन ये उसी टाइप का सिमिलर काम है, लेकिन स्टाइल्ड काम है, डेफिनेटली फॉर्मेटेड काम है। क्या कह रहे हैं? खराब क्यों हो रही है? कहाँ खराब हो रही है?
तो व्हाट आई नीड टू डू कि सिंपल इज दैट, आपने ये करना है कि यहाँ पर जाके आप इंस्टीट्यूट ऑफ द 4 यू कैन चेंज ओवर द स्क्रीन के जी, आप नंबर को चेंज कर सकते हैं और आप इंस्टीट्यूट ऑफ द 4 आप 10 भी कह सकते हैं और सेव कर लीजिएगा अगेन। और सेव करने के बाद आप देखेंगे कि जी आया कि वैट बढ़ चुका है। और अगर x देंगे तो डेफिनेटली फिर उसके लिए आपको x वाला फॉर्मेट बनाना होगा। हाँ डेफिनेटली फिर वो x का मतलब होगा कि वो वर्टिकली चेंज आएगा और उसके लिए आपको फिर वो आर्किटेक्चर वही वाला बिल्ड करना होगा। सारी चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे तो हमें तो फिर कई क्लासेस चाहिए टेलविंड को करने के लिए। बहुत चीज़ें खुद कर लीजिएगा, नहीं बहुत चीज़ें खुद कर लीजिएगा, हमारे पास टाइम कम है। दिस इज़ अबाउट 8:39 और सिर्फ दूसरी यूटिलिटी क्लास चल रही है। आज के एजेंडे के मुताबिक कम से कम मिनिमम 5 यूटिलिटी क्लासेस हैं हमारे पास और सिर्फ दूसरी चल रही है अभी, तो टाइम कम है और इवेंचुअली 9 बजे सेशन एंड हो जाएगा। अब वो जो एक्स्ट्रा बातें शैतानी ख्याल आपके दिमाग में आते हैं वो खुद इम्प्लीमेंट कीजिएगा। 9:30 नहीं, आज 9:30 तक नहीं चलेगी, आज हमें भी कहीं जाना है। तो ये एक मसला है जिसकी वजह से आज क्लास जल्दी एंड करनी होगी। नहीं रील वाला नहीं जाना हमने आज, कहीं रील वाली पोजीशन नहीं है आज हमारी। चलिए लेट्स कम ऑन द पॉइंट। और हमने ये कहा कि इटसेल्फ हमने डिवीजन भी कर दी। एक नज़र ये सारी बातें देख लीजिएगा, आया कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज़ आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज़ आगे बढ़ते हैं। एक नज़र इस कोड को देख लीजिएगा। और अच्छा ये पहले भी कहा था कि लैपटॉप अगर है तो लेकर आ जाया करें, और लैपटॉप है लेकर आते हैं तो उसको ओपन भी रख लिया करें और फिर उसमें प्रैक्टिस भी कर लिया करें साथ साथ। जैसे अगर मैं पोस्ट लेने का बोलूँ आपको तो आप उसमें इम्प्लीमेंट करके चेक भी कर लें कि इम्प्लीमेंटेशन में आ क्या रहा है रिज़ल्ट। क्या कह रहे हैं? स्विच बंद है, स्विच बंद है, ठीक है। चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से ओपन कर लेंगे क्योंकि टेलविंड चल रही है। आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाइएगा ताकि बहुत सारी प्रॉपर्टी हम देखते जाएं। जी हाँ, एक्स वाई खुद ही करें। वाई हटा के हम एक्स करेंगे तो कभी भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपको फॉर्मेट चेंज करना होगा और उसके लिए फॉर्मेट चेंज करें ना। क्या करें? अच्छा जी, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इटसेल्फ आउटलाइन की, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इटसेल्फ आउटलाइन की और इटसेल्फ एक प्रॉपर्टी होती है रिंग की। अब अगर अगेन वही बात सारी प्रॉपर्टी हम करेंगे तो फिर सुबह हो जाएगी, तो इसको लिखते जाएं, अपने तौर पे देख लीजिएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं आउटलाइन और रिंग। आउटलाइन को हम यूज़ करेंगे बटन के अंदर, रिंग को हम यूज़ करेंगे इटसेल्फ अगेन बटन के अंदर। लेकिन जब रिंग को यूज़ करेंगे तो उसमें फोकस की प्रॉपर्टी भी उसके साथ यूज़ होगी। आउटलाइन और रिंग लिख लें इसको। हम भी कर सकते हैं, छोटी सी प्रॉपर्टी है, बटन बनाएंगे, ऐड कर लेंगे, लेकिन बेहतर ये है कि रिसर्च वर्क है, काफ़ी चीज़ें आपको करनी होंगी, कर लें। डिस्कार्ड नहीं करना, छोड़ना नहीं है इसको, नेगलेक्ट नहीं करना। नेगलेक्ट करेंगे तो मसले हो जाएंगे, करनी है लाजमी, इसको भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और अगर नहीं कर सकते तो अभी बता दें ताकि हम इटसेल्फ ये भी हम ही कर लें, अभी कर लेंगे। मतलब कह रहे हैं कि आप ही करवा दें, क्या बात है, आप लोग बात से जज्बाती हो गए। जी डेवलपर्स यहाँ तक बातें समझ में आ जाती हैं कि नहीं? यहाँ तक बातें समझ में आती हैं कि नहीं? अब इटसेल्फ याद हो अगर ग्रेडियंट के ऊपर भी हमने कभी बात की थी जो कि बूट स्ट्रैप से पॉसिबल नहीं लगता था या नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे वो ग्रेडियंट भी पॉसिबल है। तो क्या करना होगा, ग्रेडियंट को आया कि यूज़ कर लेते हैं। ऐसे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं ये कहता रहूँ कि आप लोग कर लीजिएगा तो आपका खाली टास्क ही बन जाएगा। तो ग्रेडियंट इटसेल्फ बता देते हैं कि आपने आया कि ग्रेडियंट ऐड करना है। अब ग्रेडियंट ऐड कहाँ करना है ये देख लीजिएगा और इटसेल्फ मान लीजिएगा ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर है इसी के अंदर हमने ग्रेडियंट यूज़ करना है। अब ग्रेडियंट को डिटेल
स्लाइड आपको दे दी जाएगी, उसके अंदर एक एक कैरेक्टर की डिटेल है कि लेफ़्ट का क्या मतलब है, राइट का क्या मतलब है, वैसे तो ये सारी बातें बता दी हैं। लेकिन इससे ये बात और समझ लीजिएगा। तो हमने ये कहा कि जी बैकग्राउंड क्या होना चाहिए हमारा, बीजी करके हमने ये कहा कि जी ग्रेडियंट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, क्या कह रहे हैं, बीजी करके हमने ये कहा कि जी ग्रेडियंट कर दीजिएगा। और ग्रेडियंट किस तरफ कर दीजिएगा, अच्छा ये बात समझ लीजिएगा, बेसिक सी बातें हैं। बार बार अगर इस लूप के अंदर फंसे रहेंगे कि बॉटम लेफ्ट राइट क्या है तो नहीं होंगी बातें। तो हमने ये कहा कि बीजी ग्रेडियंट हो जाइएगा, और टू करके वो डायरेक्शन बता रहा है कि बॉटम करना है, बॉटम लेफ्ट करना है, बॉटम राइट करना है, ये सो मोर जो भी डायरेक्शन चाहिए आप वो कर दीजिएगा। हमने ये कहा इस लेवल पे राइट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, डायरेक्शन राइट कर दीजिएगा। और राइट करने के बाद एक बात और कह दीजिएगा, वो ये कह दीजिएगा कि जो इनिशियल उसकी वैल्यू है उसके अंदर ये कहना है कि फ्रॉम करके, क्या करके, फ्रॉम करके, फ्रॉम करनी है आपने कौन से कलर से, स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए। डेवलपर्स काइंडली बी अटेंटिव, इस बात को अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा। हमने उसको डायरेक्शन दी ग्रेडियंट की, उसके बाद ये कहा फ्रॉम करके कि कलर कौन सा होगा। मान लीजिएगा कि कलर हमारा ब्लू है और ओपेसिटी उसकी 500 है, हमने ये कहा। और ये कहने के बाद हमने ये कहा कि टू कहाँ तक जाना है ये भी बता दीजिएगा, कहाँ तक जाना है हमने ये भी बता दीजिएगा। और हम अगर ये कहना चाह रहे हैं कि उसके सेंटर के अंदर बहुत सारे कलर्स आने चाहिए, क्या आने चाहिए, बहुत सारे कलर्स आने चाहिए, तो फिर टू नहीं कहना। अगर आप ये कह रहे हैं सेंटर में बहुत सारे कलर आने चाहिए तो आपने कह देना है विया। क्या कह देना है, आपने कह देना है विया। और उसके बाद कह देना है सो मोर वट एवर द कलर यू वांट टू हैव ओवर दियर, जो कलर आपको चाहिए। मान लीजिएगा पर्पल कलर हमें चाहिए, तो हमने कहा अगेन पर्पल 500। हमने क्या कहा, पर्पल 500। और उसके बाद कहा कि कहाँ पर जाके स्टोरी एंड होनी चाहिए, टू पर जाके स्टोरी एंड होनी चाहिए। और एंडिंग कैसे होनी चाहिए, पिंक कलर के ऊपर होनी चाहिए। और अगेन व्हाट द कलर वी वांट टू हैव ओवर दियर 500। हमने जैसे ही ये बातें आया कि उसके बाद हमने ये कहा, ये सारी बातें आया कि हमारी हो चुकी हैं, एंड सो मोर वट एवर द वांट यू हैव ओवर दियर। और जो कुछ भी हमने करना है वो कर लीजिएगा। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, राउंडेड बॉर्डर्स करने हैं, जो कुछ भी करना है। एजेंडा क्या है, ग्रेडियंट को यूज़ करना है। एजेंडा क्या है, ग्रेडियंट को यूज़ करना है। बूम अप। अच्छा ये एक तो डिस्प्ले अच्छा नहीं है आप लोगों का, जो प्रोजेक्टर है उसका डिस्प्ले उस लेवल का नहीं है कि प्रॉपर विजिबिलिटी हो सके। तो ये कलर पूरे चेंज हो चुके हैं इसके अंदर। अगर मैं स्क्रीन पे देखूं तो कलर बहुत अट्रैक्टिव आ रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रोजेक्टर में देख रहे हैं तो कलर अट्रैक्टिव नहीं आ रहे, डार्क मोड के अंदर आ रहे हैं। वो तो एक अलग केस है। पॉइंट ये है कि वो जो कलर है वो कलर उसके अंदर प्रॉपर नज़र नहीं आ पा रहे हमें, जैसे कलर है एक्चुअल। लेकिन आप गौर करेंगे तो 3 कलर आपके पास नज़र आने, पहले ब्लू है, उसके बाद सेंटर में पर्पल टाइप कलर आ रहा है, और एट द एंड पिंक कलर आ रहा है। सोम और मल्टीपल विया लगाते जाएं, कहानी चलती जाएगी। और कहानी आपने फ्रॉम से लेकर टू पे एंड करनी है, ये याद रख लीजिएगा। विया से कर लीजिएगा। और अगेन डायरेक्शन जो भी चाहिए वो डायरेक्शन दे दीजिएगा। अगर लेफ़्ट चाहिए हो, बॉटम चाहिए हो, टॉप चाहिए हो, तो वो आपने डेफिनेटली यहाँ पर वो जो यूटिलिटी देखें, क्या कह रहे हैं, डेफिनेटली ये जो राइट है इसको लेफ़्ट कर दीजिएगा, उसको टॉप कर दीजिएगा, उसको बॉटम कर दीजिएगा। इट्स टोटली अप टू यू। अगेन डिटेल के अंदर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल है, फंडामेंटल लेवल पे कर लिया है। आप घर पे जाके इससे खेल लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, इसको मज़ीद इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा। क्या कह रहे हैं, अब इटसेल्फ कहानी में मुख्तसर बता रहा हूँ, उसके बाद डिटेल आपने टेलविंड की वेबसाइट पे जाएंगे तो उसकी यूटिलिटी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर सारे फीचर हैं, इसके अंदर शेप्स भी चेंज हो जाती हैं। तो टेलविंड की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ पे जाके ग्रेडियंट वाला पेज खोलेंगे तो बहुत सारी ग्रेडियंट आपके पास आ जाएंगी। तो ये फंडामेंटल सिर्फ एक ग्रेडियंट यूज़ किया हमने। वहाँ पे जाएँ, डिटेल के अंदर ग्रेडियंट के ऊपर टॉपिक है, तो उसको देख लीजिएगा। और टेलविंड ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सारी प्रॉपर्टीज़ कर लें। आपने ये करना होगा कि जब आपकी रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होगी आपने उस टाइम पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर एक दिन में बैठेंगे और ये सोचेंगे कि सारा आज ही कवर कर लूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। टेलविंड इटसेल्फ बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी है। हाँ, और इसके अंदर टेलविंड के अंदर बना बनाया मिलता है हमें। वो डार्क और लाइट वो हमें बना बनाया मिलता है। बस एक क्लास हमें मिलती है, उसको यूज़ करेंगे और उसके ऊपर टर्नरी लॉजिक लगाएंगे और उसकी ब्याह पे कलर तो आप लॉजिक में देंगे ना।
मतलब ये कि आपको डायरेक्टली सिस्टम से फेच नहीं करना पड़ेगा। वो जो आप इसमें एक क्लास होती है मोड की, आप मोड की क्लास देंगे, डायरेक्टली सिस्टम से आपका वो जो डार्क और लाइट मोड है वो निकाल लेगा। बुला लें बुला लें बुला लें बुला लें। हमारे इंटेलेक्चुअल डेवलपर समझ तो गए ही होंगे, तो दैट्स मीन कि जी अब हमारा एथिक्स का सेशन है, और जब तक एथिक्स का सेशन है आपने ना खाना है, ना पीना है, ना हिलना है, ना झूलना है। उससे पहले पी के आ जाएं जल्दी पानी, और फिर कुछ नहीं करना।